नमस्कार, एमएच1 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं विकी जैन। यमुना में बाढ़ ने आसपास के कई गांवों में भयंकर तबाही मचाई थी, लेकिन तबाही से कोई सीख न लेते हुए हरियाणा सरकार के लापरवाह अधिकारी आराम फरमा रहे हैं और आने वाले दिनों में स्थिति से निपटने के लिए कुछ भी नहीं कर रहे। यमुना में पानी का जल स्तर जैसे ही कम हुआ, यहां पर काम करने वाले अधिकारियों में सुस्ती आ गई है और सिर्फ दफ्तरों में आराम फरमाने लगे। बाढ़ के वक्त जिस तरह यमुना के आसपास के इलाकों में कहर बरपा था, अधिकारियों ने उससे कोई सीख नहीं ली। मानसून की पहली बारिश में ही यमुना ने जिस तरह तबाही मचा दी थी, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आने वाले दिनों में बारिश आने पर यमुना किस तरह तबाही मचा सकती है। यमुना का कहर जिन गांव में जमकर बरपा था, उन गांव में बाढ़ से निपटने के लिए सेना को भी बुलाया गया था। इन गांव में बाढ़ आने का कारण भूमि कटाव का होना था, लेकिन अधिकारी सिर्फ रेत से भरे कट्टे यमुना के किनारों पर लगाकर खाना पूर्ति कर रहे हैं। जब हरियाणा सरकार के अधिकारियों से नदी के किनारों पर पत्थर लगाने के बारे में पूछा गया, तो सभी अधिकारी कन्नी काट गए। हरियाणा सरकार के इन लापरवाह अधिकारियों के रवैये के चलते ही सेना भी अब यहां से जा चुकी है, लेकिन अधिकारी आने वाली स्थिति से निपटने के लिए कुछ भी नहीं कर रहे हैं। यमुना के किनारों को ठीक करने में अब मजदूर लगे हुए हैं, जो रेत के कट्टे भरकर किनारों पर लगा रहे हैं। गांव के लोगों के मुताबिक कुछ दिन पहले ही जब यमुना का पानी उनके गांव से थोड़ी दूरी पर रह गया था, तो गांव के लोगों ने ही आनन फानन में पानी से हो रहे भूमि कटाव को रोकने की कोशिश की थी, पर पानी के तेज बहाव के चलते वो ऐसा नहीं कर पाए। यमुना का पानी जो है कटाव चलता जा रहा है अंदर, कोई उसका फायदा नहीं हो रहा रोकने का, कोई फायदा नहीं है रोकने का। ये पेड़ डाले जा रहे, पेड़ों का कोई असर नहीं है, एक टेम्परेरी वर्क हो। सेना ने काम किया, पेड़ डाले, लेकिन वो पेड़ जो है लगातार फिर भी कटाव जारी है। कोई उसमें ऐसा वो नहीं है अभी वो रुक गया है, तारें लगाई थी पेड़ों पे, कोई उसका असर नहीं है, एक टेम्परेरी वर्क हो रहा है सरकार की। बाढ़ को रोकने के नाम पर स्थानीय प्रशासन की ओर से हर साल करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं, पर अधिकारियों के इस लापरवाह रवैये से करोड़ों रुपया पानी में ही बह जाता है। जो रेत के कट्टे बाढ़ को रोकने के लिए लगाए जाते हैं, वो यमुना के उफान के बाद यमुना में ही समा जाते हैं। जिस तरीके से यमुना के किनारों को ठीक करने का काम चल रहा है, उससे तो यही लगता है कि अगर दोबारा बाढ़ जैसे हालात बने तो आसपास के लोगों के लिए और ज्यादा मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। सवाल है कि इन घटनाओं से सरकार सबक क्यों नहीं लेती? ऐसे गैर जिम्मेदार लापरवाह अफसरों पर कार्रवाई क्यों नहीं की जाती? हर साल वही मानसून, वही बाढ़ और करोड़ों रुपए का नुकसान। साल दर साल यही सिलसिला चल रहा है, बदला कुछ भी नहीं। यमुनानगर से सुरेंद्र मेहता, एमएच1 न्यूज। हर साल करोड़ों रुपए प्रदेश सरकार स्थानीय प्रशासन को बाढ़ से निपटने के लिए मुहैया कराती है, लेकिन प्रशासन अब तक कोई स्थायी समाधान बाढ़ को रोकने के लिए नहीं कर सका है और यहां रहने वाले लोग हर साल अपना सब कुछ गंवा देते हैं। यमुना में बाढ़ आने से जहां कई गांव के लोगों की फसलें तबाह हो गई हैं, वहीं कई लोगों के घर भी उजड़ गए, लेकिन हर साल की तरह इस साल भी महज रेत के कट्टे लगाकर बाढ़ से निपटने की तैयारी प्रशासन कर रहा है। इस बाढ़ का स्थायी समाधान निकालने की कोशिश कोई भी नहीं कर रहा है। खुद सिंचाई विभाग के एसडीओ एसके सैनी का कहना है कि रेत के कट्टे भूमि के कटाव का स्थायी समाधान नहीं है। ये यहाँ पे ये इस पर बने हुए हैं, जो आगे ना बल्ली लगाई हुई है। अच्छा जी। इनमें है 10-12 हजार रुपए, और फिर इसके किनारे पे जहाँ पे छोटा किनारा हो गया, वो उनकी जैसे एक साल के लिए वो लगभग 1-2 साल लाइफ कम होती है इनकी। यमुनानगर के डीसी केएम पांडुरंग ने सारी जिम्मेदारी सिंचाई विभाग पर थोपते हुए कहा कि ये सारा काम उसी महकमे का है, लेकिन डीसी साहब शायद ये नहीं जानते कि बाढ़ को रोकने की कोशिश कैसे की जा रही है। इरिगेशन विभाग इसमें जो टेम्पररी स्टड्स है वो लगा रहे हैं इसमें, और इसका परमानेंट सॉल्यूशन के लिए भी इरिगेशन विभाग इसमें क्या कर सकता है उसके एस्टिमेट्स बना रहे हैं।
इसी इरिगेशन विभाग को निर्देश दिया गया है कि इसका सॉल्यूशन वो निकालें। तो इसका 2-3 दिन में वो सॉल्यूशन बताएंगे कि क्या करना पड़ेगा और उस हिसाब से फिर विभाग से बात करेंगे। हरियाणा सरकार ने साल 2011 में 664 करोड़ रुपए की लागत से 251 नई बाढ़ नियंत्रण योजनाएं बनाई थी और पहले से चल रही 103 योजनाओं के लिए 157 करोड़ की राशि दी गई थी। इसमें सरकार ने गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग पर 82 करोड़ रुपए, हरियाणा राज्य बाढ़ नियंत्रण बोर्ड के तहत 150 करोड़ रुपए और नाबार्ड के तहत किए जा रहे कार्यों के लिए 30 करोड़ रुपए की राशि 31 मार्च 2012 तक खर्च किए जाने की बात कही गई थी। लेकिन अब तक ये राशि कहां खर्च की गई, किसी भी अधिकारी के पास इसका हिसाब नहीं है। सरकार की ओर से इतना धन खर्च करने के बाद भी कोई भी काम नहीं हो पा रहा है और लोगों को हर साल बाढ़ की परेशानी से जूझना पड़ता है। MH1 न्यूज ने बाढ़ आने से कई दिन पहले प्रशासन को आगाह किया था, लेकिन बावजूद इसके किसी ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। अब हालात यह है कि गांव के लोगों को एक बार फिर से बाढ़ का खतरा सताने लगा है और अधिकारियों की सुस्त चाल से अगर काम को सही वक्त पर पूरा नहीं किया गया तो एक बार फिर गांव के लोगों की ये चिंता हकीकत में तब्दील हो सकती है। यमुनानगर से सुरेंद्र मेहता, MH1 न्यूज।